हमारे पास कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर दिया हुआ है। ये मॉडल पेपर है, यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। यूपी बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। आपका बोर्ड परीक्षा में 2024 में पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पूरा पैटर्न यही रहेगा। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक करके सभी पढ़ते जाते हैं। देखिए दिया हुआ है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाता है, ये आपको बताना है। फिर दूसरा है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। सब आसान आसान है। तीसरा दिया हुआ है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। फिर फॉर्मूला दिया है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। फिर 5 वाला दिया हुआ है, कॉलम ए और कॉलम बी दिए हुए हैं, आपको एसआई मात्रक बताना है, यह भी आसान सा है। 6 वाला दिया हुआ है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। और 7 वाला भी दिया हुआ है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा। फिर 8 वाला दिया हुआ है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, ये आपको बताना है। इसमें यह सी वाला होगा करेक्ट ऑप्शन। और फिर 9 वाला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, ये आपको बताना है। ठीक इसी में से आपको बताना है, उक्त के संदर्भ में सही विकल्प है, कौन सा सही है आपको बताना है। फिर 10 वाला दिया हुआ है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये बताना है। फिर 11 वाला दिया हुआ है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। फिर 12 वाला दिया है, 2 कथन दिए हुए हैं, इसी के आधार पर आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। फिर 13 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए, आपको अभिक्रिया को पूरा करना है। तो यहाँ पर बी वाला आपका सही हो जाएगा, CH3COOH जब रिएक्शन कराएंगे तो CH3COONA बन जाएगा और प्लस का आपका H2O निकल जाएगा। फिर उपखंड 3 दिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये बायोलॉजी का पोर्शन है। ये 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, आपको एमआर शीट पर करने हैं सभी। फिर 14 वाला दिया हुआ है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, ये आपको बताना है, क्रम इसमें कौन सा सही है। फिर 15 वाला दिया हुआ है, वो भी ऐसा ही बहुविकल्पीय है। फिर 16 वाले में दिया हुआ है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है, ये आपको बताना है। फिर 17 देखते हैं, 17 वाले में दिया है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। फिर 18 वाला दिया हुआ है, निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं, आपको इनका नाम बताना है, क्रम का कौन सा सही है। फिर 19 वाला दिया हुआ है, ये भी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस है। फिर 20 वाला देखते हैं, 20 वाला दिया हुआ है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है, ये आपको बताना है। फिर खंड बा दिया हुआ है, वर्णनात्मक प्रश्न, ये आपका रिटर्न वाला होगा, तो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रश्न फर्स्ट दिया हुआ है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसी का सेकंड वाला दिया हुआ है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको देना है, 2-2 नंबर के हैं, उत्तर लिखने हैं। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, इसमें 2 दिए हुए हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए, ये भी आसान सा है, 2-2 नंबर के। क्वेश्चन 3 देखते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड, ये आप कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन 4 जो है, इसमें अथवा दिया हुआ है, तो ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के तीनों हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको जो अच्छे से आ रहा है वो कर लीजिएगा। फर्स्ट वाला दिया हुआ है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। फिर सेकंड वाला है, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही तार चालक पर आरोपित बल का कब अधिकतम होता है। तो आसान सा है, जो आपको सही हाथ से आ रहा है वो आप कर लीजिएगा। इसी के अथवा में दिया हुआ है, फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है, और फिर धारावाही प्रणालिका का दिया हुआ है, तो जो आपको आ रहा है वो कर लीजिएगा। फिर सेकंड पोर्शन केमिस्ट्री का दिया हुआ है, सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एक नंबर के सभी क्वेश्चन हैं, ये लिखे हुए हैं, आपको उनके केवल रिएक्शन लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित का कारण बताइए, आपको कारण बताना है, ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं,
7 वाला आपका लॉन्ग का क्वेश्चन है। तो पहले 3 दिए हुए हैं, इसमें भी अथवा है। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। निम्नलिखित योगों के IUPAC नाम लिखिए। आपको IUPAC नाम बताना है। बहुत आसान से दिए हुए हैं। फिर इसी का थर्ड वाला दिया हुआ है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। अथवा में दिया हुआ है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ये भी काफ़ी आसान सा है। विकृत गंधिता, रिडॉक्स अभिक्रिया, स्टरीकरण अभिक्रिया, ये सब पढ़े होंगे आप, आराम से कर लेंगे। 2-2 नंबर के सभी हैं। फिर उपखंड 3 देखते हैं, ये आपका बायोलॉजी का है, इसमें आपको करना है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, ये 4 नंबर का है। जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। चित्र बना हुआ है, सिर्फ आपको नामकरण करना है कि इसमें से इनका क्या नाम होगा। ये चित्र देखिए, बढ़िया बना हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका गद्यांश छोटा सा दिया हुआ है और ये नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं छोटे छोटे से, इनका आपको उत्तर बताना है। ठीक है, 2-2 नंबर के हैं स्टूडेंट्स ये। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, ये आपका लॉन्ग का क्वेश्चन है, अथवा दिया हुआ है। 11 में फर्स्ट है, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत। ये चाहे आप ये कीजिए या इसी का दूसरा दिया हुआ है, स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें परागनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। काफ़ी आसान सा पेपर दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ाई करे होंगे तो सभी पूरा पेपर कर लेंगे। ये पूरा पेपर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है चुन कर। सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है। ये पूरा पेपर दिया हुआ था। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद।